सबके नमस्कार बा। और आज के इस वीडियो में हमनी के जाने के बा बिजली के सुरक्षा के नियम के बारे में। जब भी हमनी ये कंस्ट्रक्शन में काम करे जाइल जाला तो बिना बिजली के कोनो काम होखे वाला नहीं है। एक तरफ बिजली हमारे लिए फ़ायदेमंद भी बा तो नुकसानदायक बा। तो जहाँ भी कंस्ट्रक्शन में काम कल जाई बिना बिजली के कोनो उपकरण चले वाला नहीं है। कोनो मशीन जौन वाइब्रेटर बा, चाहे कटिंग बा, ग्राइंडर बा, कोनो चीज़ चले वाला नहीं। तो एकरा में का खतरा होला, क्या करे के बा, यानी कौन सी सावधानी लेवे के बा, हम इनके ये वीडियो में जाने के बा। तो रउआ सब एकरा के पूरा देखी और आनंद ली। बिजली से सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बिजली की सुरक्षा से तो बिजली की सुरक्षा यानी कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। दुर्घटना की रोकथाम के लिए बचने के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि जहां पर भी बिजली की ऊर्जा मौजूद है वहां बिजली के झटके के कारण चोट या मृत्यु की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बिजली और व्यक्ति के बीच सीधे संपर्क को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा अपनाई जाए। तो बात करते हैं बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग से जुड़े हुए कुछ सुरक्षा के नियमों की। कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई, हाथुक वाले डिस्ट्रीब्यूशन। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमेशा सब काम टेम्प्रोरी नेचर के होला, काहे कि हर दिन वजह बदलाव होता। तो कनेक्शन लेवे खातिर हे तरह के डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के प्रयोग कइल जाला, ताकि वहाँ पे बिजली ले आवल जा और वहाँ से बहुत सारा सॉकेट लागल रही, ओकरा में कनेक्ट करके और बाकी सब उपकरण के चलावल जाओ। लगाएं जिसमें वर्षा के बचाव के लिए वर्षा के बचाव के ऊपर में दिहल बा ताकि पानी अंदर ना घुसे, लेकिन फिर भी एकरा के ऊपर और एगो कवर दिया हो तो बहुत अच्छा बा। डीबी या सब डीबी की डीबी बा न या जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बा एकरा के अर्थिंग कइल जाला, एकरा के अर्थिंग कहल जाला। और ये एगो ना दूगो रहे के चाहिए कि एगो मान लो फेलो हो जाओ, एगो बढ़िया से काम ना करे तो कम से कम दूसर का तो काम करी। तो ओकरा खातिर अर्थिंग दोनों साइड दिहल जरूरी बा। एकरा के ले जाके जमीन में जौन गाड़ल अर्थ पिट रहेला ओकरा में ले जाके कनेक्ट कइल जाला। जैसे कि अगर कोनो फॉल्ट करेंट होई, मान लो गलती से एकरा बॉडी में आ गई करेंट एकरा चादरा पे, तो जौन बातन ये सब जौन बातन जाके अर्थिंग हो जाई और केहू आदमी के झटका ना लगे। 30 मिली एम्पियर की सेटिंग के साथ ELCB है। देखा है तरह के ELCB या RCCB आवेला, या एकरा में बहुत नया नया मॉडल भी आवता, लेकिन सबन के काम रहेला कि आदमी के बचावल। तो एकरा पर लिखल रही 30 मिली एम्पियर, यानी कि 30 मिली एम्पियर के जब करंट हमारा बॉडी से जाई न ओकरा पहले ही ये ट्रिप। तो मैक्सिमम जन बातन हमनी के बॉडी जन बातन 30 से ज़्यादा करंट रही न तो बर्दाश्त न कर पाई मिली एम्पियर में। तो ऐसे जन बातन ई बोर्ड में लागल बा कि ना ई देखल बहुत ही जरूरी बा, काहे कि लागल रही तो हमनी के सुरक्षा यानी कि कुछ भइला के बादो भी बिजली की जब झटका लगी तो ई बंद हो तो हमनी के जान बच जाए। तो ऐसे एकरा के बोर्डवा में देखल जरूरी बा आ समय समय एक के जांच करवावल भी जरूरी बा कि सही से काम करता ना। एकरा में टेस्ट के बटन लागल बा, जो इलेक्ट्रीशियन रही दबा दबा के चेक करे लगी काम करता कि ना। पावर सप्लाई करें। बिजली के मेन पैनल पर रबर की चटाई। देखो जहाँ भी बिजली के पैनल रहेला ना रबड़ का चटाई दिया जाला। ऐसे दिया जाला कि मान लो कि गलती से अगर देह में करंट आ गए तो जब तक एकरा अर्थिंग ना मिली तब तक हमने की बिजली के झटका ना लगी। एक चलते जन बातों एकरा के रबर मैट जहाँ भी डीबी होके ओइजा बिछावल बहुत ही जरूरी बा। आ एक रेटिंग भी माने वो तरीका के होके कि कितना करंट खातिर बा। तो ई मोट पातर अलग अलग तरह के इहो आवेला, तो जितना करंट होके उतना अनुसार चटाई होके के चाहिए। और एक तरह से आग बुझावे खातिर फायर के बोतल भी यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर भी रखल बहुत जरूरी बा, काहे कि मान लो पैनल में आग लग गई तो क्या बुझाल जाए। जहाँ इलेक्ट्रिक बा शॉर्ट सर्किट हो सकता, और जब शॉर्ट सर्किट हुई तो आग लग जाए। तो ओकरा के बुझावे खातिर CO2 रखे के चाहिए ताकि पैनल खराब ना होखे। और ना तो अगर जाना में कोनो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है तो जब पाउडरो यूज कर जाओ तो कोनो बात नहीं के, लेकिन ज़्यादातर अच्छा रहेला कि CO2 के प्रयोग होखे। करें बिजली के शेड में कोई विश्राम न करे। देखा सुतल वालो तो यहाँ सुतल ना रह गए, काहे कि सुतल लो आ मान लो बिजली जन बातन हो जा कहीं फॉल्ट होके तो आदमी सुतले रह जाए। ऐसे कबो वो पैनल के लगे बिजली के जहाँ उपकरण बा, जहाँ तार गइल बा ओजा ना सुते के चाहिए बिछा के। हई देखो गाड़ी गइल आ गाड़ी गइला के बाद पर जन बातन चढ़ा दे तो का होई ई जन बातन दोनों तारवा जन बातन अंदरवा सट जाए। आ जैसे ही पावर जाई न तो ई ओजा आग लगी। तो बताओ ये ठीक बा? अगर इस तरह के रोड पे पार करावे हो गए बिजली के तार तो या तो ज़मीन के नीचे से जाओ आ ना तो हमरा सिर के ऊपर से जाओ, यानी कि सिर के ऊपर से जाओ कम से कम 7-8 फीट ऊपर ताकि आदमी नीचे से पार कर जाओ। आ गाड़ी ले जाए के बाद और ही ऊपर से जाओ। अगर ज़मीन में ले जाए के बाद तो एकरा में पाइप में या तारवा घुसा के ज़मीन के अंदर गाड़ दी और वजह से जाओ। माने जेंगा भी होके एकरा के कोनो दिक्कत तार के ना होके के चाहिए। भटकने से बचने के लिए
बढ़िया से ना रखल जाई तो हे तरह पैर फंस जाई और आदमी लफना के गिर। तो कबो वो जन बातन तार के बढ़िया से जन बातों रखे के बा, एक तरीके से ले जाए के बा, कहीं नहीं बिछा दे जहाँ से लोग पैर फंस जाए गिर जाओ। THT के केबल को जमीन के अंदर बढ़िया से नीचे से गइल बा, अब कितनों गाड़ी आई जाई उतार के कोनो नुकसान ना पहुंचे जाए। पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी देखा सीढ़ी जन बातन अल्मुनियम वाला आ ऊपर नंगा तार बा सटा दे, अब जब सटा दे ले तो नीचे पकड़ ले बड़े तो इनका झटका लगी और जब मरियो जो है। वर्षा से पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल न करें। जोड़ी गई बिजली अब बारिश वारिश में अगर कोनो केबल वबल होगा तो कोई इस्तेमाल ना करी कटल पटल। आ कबो यह तरह के नहीं जोड़े के तार, कबो जन बात है जोड़े वाला है तरह के कनेक्टर आवेला वही तरीके से जोड़े के बा। से बचें या ध्यान रखें कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। कभी भी तार को खींचते हुए देखा है यहाँ खींचता रहे, मान लगी बार खींचता रहे तो निकल जाई, लेकिन अगली बार जब लगावे तो वही हाथ होता टूटा रही, आ जब वही कटल रही है छुई हन आ लगावे जाई हन तो ये झटका लगी और मरियो जाई हन। ना करें। प्लग को सॉकेट से खींचते हुए डिस्कनेक्ट कर बात सही तरीका बा, यही तरीके से करे के बा। देने के लिए 3 पिन वाला हर जगह 3 पिन वाला होना चाहिए। एगो मान लो कि मेन हो गई आ एगो जन बातन ग्राउंडिंग वाला हो गई आ एगो जन बातन अर्थिंग वाला हो, तो 3 गो तार जन बातन रहे के चाहिए। लगाएं। खुले तारों से बोर्ड से सप्लाई बिना प्लग के नहीं घुसावे के कोनो भी सॉकेट में या उपकरण पर कोई काम करने से पहले अब मान लगे ग्राइंडिंग मशीन बा एकरा के व्हील चेंज करे के बा तो का करबो, सबसे पहले काम बाकी जन बातन एकरा के प्लग से निकाल दिहल, एकरा के बोर्ड से निकाल दिहल ताकि जन बातन ओइ पर मेंटेनेंस कइल जा तो अपने आप चालू ना हो। साफ वाट पर अलग कर दें। बिजली के सारे उपकरण एवं मशीनें जैसे वेल्डिंग मशीन, मोटर, विंच, पंप आदि की दोहरी अर्थिंग करें। किसी भी दोहरी अर्थिंग ना होई तो का होई, बिजली के झटका लगी। ऐसे डबल अर्थिंग बहुत जरूरी बा, एगो फेलो भइल तो एगो बचा ली। करने से पहले पावर सप्लाई को बंद करके लॉकआउट टैगआउट का प्रयोग करें। घूमने वाले पार्ट कई जगह पैनल में लॉकआउट टैगआउट की व्यवस्था रहेला तो जुगिया ताला लगा के चाबी ले लेगा। एकरा के यहाँ कही जाला कि मान लो कि अब मेंटेनेंस करे के बा, तू बंद करके अइला है कुछ मेंटेनेंस करता रहा तले होने केहू चालू कर दी, ताला लगा के चाबी मार के लिए अपना पॉकेट में चाबी रखबो तो केहू दोसर केहू तो चालू ना करी। तो ऐसे जन बात हो एकरा के लॉकआउट टैगआउट बोल जाला। ताला ला मार दो और चाबी निकाल के अपना लगे रखो, फिर जब काम कर लो तो ले जाके ताला के चाबी से खोल दो। मशीन के नजदीक ढीले कपड़े ना पहने। आग बुझाने से पहले उस मशीन की पावर सप्लाई बंद करने के बिजली वाला आग लागे तो बुझावे से पहले ओकर पावर सप्लाई बंद कर ना तो कितनो मरबो तो बुझी नहीं, या कहीं पानी मार देला गलती से तो उल्टे जन बात में बिजली की झटका लग जाई। तो ऐसे बिजली वाला कबो आग होके तो पहले पावर सप्लाई बंद करके आ तब जन बात ओकरा बुझावे के बा। सभी पोर्टेबल हस्त उपकरण में 3 पिन और 3 कोर केबल वाला कनेक्शन लगाएं। प्रयोग करे के बा। कोई गो मशीन ऐसन बा जन बातन डबल प्रोटेक्शन रहेला, डबल बॉडी रहेला ओकर अंदर में डबल लेयर के प्रोटेक्शन रहेला तो ओजा तो जरूरत नहीं है 3 गो, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है ओजा 3 गो जन बातन केबल रहे के चाहिए अगर सिंगल फेज के बात तो। आ ना तो अगर डबल फेज अगर 3 फेज वाला बात है 5 तो जन बातन जैसन बा आ एकर कलरवा चेंज हो जाए, अगर अभी ब्लू बा तो लाल हो जाए। खुले स्थान में पोर्टेबल पावर उपकरण न चलाएं। हाथ के लैंप में धातु वाले गार्ड और 24 वोल्ट की सप्लाई हो। अब मान लो कि कहीं अंदर में काम करे कन्फाइंड स्पेस घर में जहाँ घेरा बा, जहाँ मान लो गैसो हो सकता तो कबो ज़्यादा वोल्टेज वाला नहीं ले जाएगी, वो या 24 वोल्टेज वाला ही लेके जाएगा बा अंदरवा में। आ कबो वो तरह के लैंप जन बातन एकदम पावर में लागे लोग है कंस्ट्रक्शन साइट पे लाइट खाती है तरह के लैंप यूज कर जाला, हेलोजन यूज कर जाला, LED यूज कर जाला। तो कबो कबो जगह जगह पे खंभा में लगा के रखल जाला ओकरा के, तो कबो जरूरत पड़ला तो एकरा के एने ओने ले जाके पड़ला तो कबो पावर सप्लाई काट के तब एकरा के उठा के ले जाके चाहिए। अगर पावर सप्लाई लगा रही है लेके जाइबो कहीं तार और फंस गई तो टूट गई तो झटका लग जाए। हैलोजन लैंप को स्थानांतर न करें। किसी भी स्थिति में ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब देखो बिजली के काम तो थोड़ा बहुत सबे जानेला, हमहू जानी ले, तू जानेला, सबके जानेला केकरा घर में बिजली नहीं है और केकरा बॉल जरावे ना आवेला। एकरा मतलब ही नहीं है कि जन बातन हम इलेक्ट्रीशियन हो गई। इलेक्ट्रीशियन जन बातन पढ़ाई करेला, सिस्टम के जानकारी रहेला तब जाके इलेक्ट्रीशियन बनेला। और साथ साथ में 2 साल के कोर्सो करे के पड़ेला, सरकार लाइसेंस देले और जब लाइसेंस देले इंटरव्यू लेने के बाद तब जन बातन ओकर परीक्षा होला तब जाके इलेक्ट्रीशियन आदमी बनेला। तो अब तू चाहबा कि जन बातन बिना ई कुली कहले हम इलेक्ट्रीशियन बन जाई तो जाके बॉल हर जगह तो खाली बॉले नहीं जरावे के,
तो सिस्टम ना समझ में आई आ जब ओइ पर काम करबो तो बिजली के झटका लागे के चांसे रहते। ऐसे कहीं कंपनी वगैरह में ना जो इलेक्ट्रीशियन रहेला ओकरा के लाल हेलमेट दियाला, बाकी लोग काम करे वाला भाई पियर हेलमेट पहनेला। तो ऐसे जन बातन जे करा के अनुमति बा, जे ऑथोराइज बा काम करे के, उहे जन बातन काम करी सब बिजली पर। बाकी लोग काम करी तो वो अपना बुझी, काहे कि जन बातन ओकरा के अनुमति नहीं दियल गई, जानबूझ के करी या कुछ होई तो गलती ओकरे रही। इलेक्ट्रिशियन ही बिजली की सप्लाई देंगे। अलग पहचान के लिए वे लाल रंग का हेलमेट पहने। दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे बिजली के तारों के उपयोग से जुड़ी कोई भी 2 महत्वपूर्ण बातें बता सकता है? सर, एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ी गई बिजली की केबल का इस्तेमाल से बचना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। दूसरा, वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान ना आने दें। बिल्कुल सही। तो हम आशा करते हैं कि जन बातन है बिजली के पूरा जानकारी समझ में आई लोग के। तो बिजली बहुत खतरनाक बा, तो ऐसे जन बातन काम करे से पहले जन है सब बात बतावल गई होता ना कि ध्यान में रखल जाओ, ताकि जन बातन आवे वाला समय में कोनो तरह के एक्सीडेंट के सामना ना करे के पड़े। तो ध्यान देवे के बाकी कब वो बिजली के उपकरण पे वह आदमी काम करी जरा लगे लाइसेंस बा, बाकी लोग ना काम करी काहे कि जानकारी नहीं खे। आ थोड़ा मोड़ा जानकारी से काम करी तो कुछ अच्छा होके के संभावना नहीं खे, खराबे होके के संभावना बा। तो हम आशा करता नहीं कि रउआ सबके समझ में आई लोग है। और भोजपुरी में कैसन लागल इस सुरक्षा की जानकारी रउआ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दी। और अगर चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, आ साथ में रउआ जैसन केहू सीखे के चाहत होके तो ओकरो साथ शेयर करी, जैसे ओकरो ज्ञान बढ़ो और वो सुरक्षित रहो, काहे कि सुरक्षा तो सबके जरूरी बा। तो फिर मिलेम ऐसन के एक और वीडियो में, तब तक अपन ध्यान रखी और सुरक्षित रही। धन्यवाद।